पंचवर्षीय योजना। आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1951 से 1956। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और मेट्टूर बांध आदि। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, मेट्टूर बांध आदि। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 की स्थापना हुई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है योजना अवकाश। योजना अवकाश का कार्यकाल था 1966 से 1969। इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था।
यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो ये थे पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।